नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि खेत में काम करते हुए किसान, हमारे बॉर्डर पर जो हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो एक दूसरे भगवान तुल्य हैं, जिनको हम कहते हैं फौजी लोग, इन दोनों के चरणों में सबसे पहले तो हमारा प्रणाम करने के पश्चात एक बात ये है, इन लोगों के जीवन में अक्सर एक समस्या आती है कि उनको सांप बिच्छू वगैरह से बड़ा भय रहता है। मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक में सांप और एक में बिच्छू का इलाज अलग अलग बताऊंगा। तो आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर जो किसान भाइयों को और फौजियों को, शहर में तो चांसेस कम होते हैं पर कम होते हैं, तो अगर जो इनको कोई सांप काट ले तो आप बिना, सबसे पहले तो आप डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि आप ये जान लीजिए कि सांप ने काट लिया है, आप निश्चित बच जाएंगे, आप मरेंगे नहीं, इस चीज की चिंता मत करो। और लग रहा है दर्द हो रहा है, वो तो खैर ठीक है, कीड़े ने काटा है तो ठीक है, बस आप सबसे पहले तो डरे नहीं। दूसरी बात क्या है कि आपको छोटे छोटे इलाज करने हैं। चाहो तो आप अपने आप कर लो, नहीं तो तुरंत आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सांप ने काटा, वैसे तो कमर के नीचे ही सर्पों का ज्यादा वो होता है, क्योंकि सांप वैसे नहीं काटता, मैंने देखा है। वैसे कभी सांप नहीं काटेगा, रास्ता में जा रहा है तुम वहीं से निकल जाओ। एक बार मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक कमरे में बैठा था, आराम से मैं बैठा, एक सांप धीरे से निकला। उस समय शायद मैं पढ़ रहा था, रामायण पढ़ रहा था। एक छेद से निकला और वो उठा करके फने से देख करके चारों तरफ है, और देख करके और सीधे दूसरे रास्ते से निकल गया। और मैंने सोची देखे क्या करेगा, अगर जो मेरे पास भी आता तो भी नहीं काटता, मैं हिलने वाला नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था वो ऐसे नहीं, ये जीव ऐसे नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटेंगे। लेकिन धोखे से हमारी गलती क्या हो जाती कि पैर पड़ जाता, तो वो ऐसे गया, निकल गया। फिर मैंने बुलाया कि देखो देखो सांप देखना है, तो कही ये देखो जा रहा है। तो आधा घुस पाया था, आधा निकल रहा, क्योंकि तुम भगे नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हें काटा नहीं। मैंने कहा ऐसे ये हमें मालूम है कि ये मुझसे ज्यादा वो समझदार है, क्योंकि वो किसी से, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं का मतलब एक मनुष्य ऐसा होता है जो अकारण किसी से बैर मोल ले लेता, लेकिन बाकी कोई, शेर है, शेर की बात बता दें, शेर के सामने से यदि तुम शांति से निकल जाओ, बस शर्त ये भूखा ना हो, नहीं तो भूख में तो भूख मिटा सकता है, वो तो आदमी खा के मिटा लेता है, उसका तो भोजन ही मांस है। अगर जो शेर भूखा ना हो और तुम उसके सामने से निकल जाओ, शेर बोलेगा नहीं, तो वो किसी से नहीं झगड़ा मोल लेते। तो सांप एक तो आएगा, वो सीधे निकल जाएगा, तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। और गलती हमसे यदि हो गई, पैर पड़ गया, काट लिया उसने, तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक होंगे, बड़े आसानी से होंगे। आप क्या करो कि मान लीजिए ऐसे काट लिया, तो जहाँ पे मान लीजिए काट लिया यहाँ पे, तो इसको ऐसे ऐसे प्लस का निशान, क्रॉस का निशान बना दे। वहाँ क्रॉस का निशान बनाएंगे तो वहां पर थोड़ा मांस खुल जाएगा। और उसमें क्या करें तुरंत चूना ले, चूना, लेकिन वो वाला चूना नहीं जो पान में लगाते, वो वाला चूना जो पानी में डाला नहीं गया, जिसको डालने से आग जलती है, वो सूखे चूने का पाउडर उसमें लेके वैसे रख लें, तो जितना भी जहर है वो चूना तुरंत सोख लेगा, आप तक पहुंचने, आपके शरीर तक जाने नहीं देगा। जैसे ही गया वैसे ही तुरंत रिटर्न खींच लेगा, और आपके ब्लड में वो जहर मिल नहीं पाएगा, और मिलेगा नहीं तो आप आराम से बच जाएंगे। एक उपाय। दूसरा उपाय, आप उसी प्रकार क्रॉस का निशान बना लें, और अगर जो आपके पास आग जल रही हो, आग तो कंडा की आग, लकड़ी की आग, कैसी भी आग, उसको आग को उस पर रख लो। देखिए जिंदगी से प्रिय कुछ नहीं होता है। और एक चीज और बता दे, जहर के प्रभाव से आग प्रभाव नहीं तुम्हारे ऊपर करेगी, ज्यादा ध्यान रखना। आप जलेंगे नहीं, थोड़ा वो जल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, पहली बार जलेंगे नहीं, ये गारंटी है। और उस जगह पर क्रॉस का निशान बना के उसी पे आग रख लें, तो जितना भी जहर है आग तुरंत उसको वापस खींच लेगी, आपके ब्लड में जहर को नहीं मिलने देगी। एक ये है। दूसरा है कि मोर का पंख ले लें, उसके बाल नोच लें, और बाल नोच करके उसको अच्छी तरह, या पूरा पंख ले करके, 2 पंख ले करके अच्छी तरह उसे पानी डाल के पत्थर पे अच्छी तरह रगड़ दें,
पीस दें, चटनी जैसी बना लें। बनाने के बाद उसको पिला दें मरीज को, तो मोर का पंख तुरंत सांप के जहर को ठीक कर देता है। एक ये उपाय। दूसरा उपाय है गिलोय। गिलोय होती है जो पेड़ों पे चढ़ जाती है सांप की तरह, तो उसकी जड़ ढूंढे कहाँ पर है। जड़ को आप ले लें, जड़ के रस को उसे पिला देंगे तो बड़े आसानी से आप उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर जो वो नीला पड़ गया, मान लीजिए टाइम, क्योंकि ब्रेन में भी जाता है, ब्रेन में जाते जाते पूरे में फैलते लगभग उसको 3 घंटे का टाइम लगता है। यदि नीला पड़ गया है शरीर उसका, तो सबसे पहले पिलाएं। पिलाने में अगर जो दिक्कत जा रही है तो जैसे तैसे पिला दें। आँख में, कान में, नाक में अच्छी तरह ये गिलोय की जड़ का रस यदि डाल देंगे तो तुरंत वो जहर न्यूट्रल होकर के और सामान्य स्थिति में व्यक्ति हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक ये उपाय रहा। दूसरा एक मैं और बता दूं कि पीपल के पत्ते लेकर के और कान में ऐसे लगाएं। पीपल के पत्ते में बड़ा विचित्र वो होता है। इसको क्या करना है, ऐसे पीपल के पत्ते दोनों कान में ले लें और ऐसे लगा करके उसकी पत्ता होता है, पत्ता की इतनी बड़ी डंठल होती है जिसमें लगा होता है, तो उस डंठल को कान के अंदर ऐसे लगा के थोड़ी देर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो देखेंगे कि पीपल का पत्ता मुरझा गया, उसको फेंक दें। फिर ऐसे करें, फिर फेंक दें, फिर ऐसे जब तक मुरझाता रहे तब तक फेंकते रहें, आपका जहर खत्म हो जाएगा बिल्कुल, अब आप ठीक हो जाएंगे। एक मैं अब होम्योपैथिक का उपाय बता दूं। आप चाहें तो होम्योपैथिक का भी उपाय कर लें यदि उपलब्ध हो जाए। एक नाजा 200 करके होती है दवा, होम्योपैथिक दुकान पर जाएंगे, NAZA आगे पोटेंसी होती है 200। ये आप पोटेंसी को लेकर के और अपने घर में रख लें। फौजी भाई हमेशा अपने पास रखें। प्रत्येक किसान व्यक्ति अपने घर में नाजा 200 जरूर रखें। अगर जो वो रखेंगे, मान लीजिए किसी के बाई चांस उसने, और महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा 20 रुपए की आएगी, आपको 20 ग्राम दे देगा। उस 20 ग्राम से कम नहीं तो 100-200 लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है 20 रुपए में। उसको क्या करना है, उसको केवल क्या करना है, जिसको काट खाया सांप ने तो उसके 2 बूंद डाल दें, फिर 10 मिनट बाद फिर 2 बूंद डाल दें, फिर 10 मिनट बाद फिर 2 बूंद डाल दें। इतने में जितना जहर है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो दवा होती है जहर से ही बनती है। जहर को जहर मार देता है। ये नियम है भारत का, बहुत पुराना नियम है। जैसे कि चेचक का इलाज पहले भारत में होता था तो चेचक का वायरस पहले से ही डाल दिया जाता था। चेचक उस तक आएगा व्यक्ति के पास, और आ करके जब उस पे लड़ेगा तो चेचक का जो वायरस पहले से खड़ा कर दिया फौजी की तरह, वो लड़ करके उसे नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा और रोगी बच जाएगा। ये सिस्टम होता है। तो ये भी जहर से ही बनती है ये भी। तो इस दवा को यदि 3 बार लेंगे तो आप, अगर मान लीजिए बहुत भयंकर जहरीले दवा सांप ने काटा है और फिर भी नहीं कंट्रोल में आया, तो इसी नाजा को 1000 माने 1 ml में आप लेकर के और उसको केवल 1 बार देना है, 2 बूंद बस। इतने में वो ठीक हो जाएगा और देने के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से सांप का जहर भी आप आसानी से उतार सकते हैं। इन शब्दों के साथ बात के विराम दे। नमस्कार, जय हिंद।